अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टूडेंट्स। मैं हूं जायद खान और आप देख रहे हैं जायद खान एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके 40 प्लस एमसीक्यूज़। और स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर आपके बोर्ड के एग्जाम्स के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका ताल्लुक फेडरल बोर्ड से है, केपीके बोर्ड, पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड या पाकिस्तान की किसी भी बोर्ड से आपका ताल्लुक है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके इन तमाम बोर्ड्स के एग्जाम्स में काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और चीज़ आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि क्लास 9 केमिस्ट्री के बाकी तमाम चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो भी इसी तरह से मैं अपलोड कर चुका हूँ, और उन तमाम वीडियोस का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी चैप्टर के एमसीक्यूज़ देखना चाहता है तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके वहाँ से उनको देख सकता है। तो अब हम आते हैं जी स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, हमें फर्स्ट एमसीक्यूज़ में कहा गया है कि इन विच सेंचुरी केमिस्ट डिवोटेड टू अरेंज द एलिमेंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। किस सदी में जो केमिस्ट थे उन्होंने एलिमेंट्स को एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज किया था, यानी कि एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में लेकर आए थे। तो ऑप्शन हमें दिए हुए 16 सेंचुरी, 17 सेंचुरी, 18 सेंचुरी या 19 सेंचुरी। तो स्टूडेंट्स, का करेक्ट ऑप्शन है जी डी, 19 सेंचुरी। नेक्स्ट वन, द वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम्स है, वर्टिकल कॉलम से मुराद जो अलोंग वाई एक्सिस होंगे, तो वो कॉलम्स क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए ग्रुप्स, ऑप्शन बी पीरियड्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या डी नन। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए ग्रुप्स। जो अलोंग वाई एक्सिस होते हैं कॉलम्स, वो ग्रुप्स कहलाते हैं। नेक्स्ट वन, द हॉरिजेंटल लाइंस प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजेंटल लाइंस है, यानी जो अलोंग एक्स एक्सिस हैं, वो क्या कहलाती हैं? तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पीरियड्स। जो अलोंग एक्स एक्सिस हैं वो पीरियड्स कहलाते हैं, और जो अलोंग वाई एक्सिस होते हैं यानी जो वर्टिकल्स कॉलम है वो ग्रुप्स कहलाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, हु वाज टू अरेंज द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ 3। कौन सा केमिस्ट था जिसने जो एलिमेंट्स थे उनको 3 ग्रुप्स में अरेंज किया था? ऑप्शन ए डोबिराइनर, ऑप्शन बी न्यूलैंड, ऑप्शन सी मेंडलीव या ऑप्शन डी मॉजले। तो स्टूडेंट्स, का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए डोबिराइनर। नेक्स्ट वन, हु डिटरमाइन द करेक्ट अटोमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स इन 1860। किस केमिस्ट ने 1860 के अंदर जो है वो जितने भी एलिमेंट्स थे उनके जो करेक्ट अटोमिक मैसेज हैं वो डिटरमाइन किए थे? ऑप्शन ए डोबिराइनर, बी कैनिज़ेरो, ऑप्शन सी न्यूलैंड या डी आल। तो स्टूडेंट्स, का करेक्ट ऑप्शन है जी बी कैनिज़ेरो। नेक्स्ट वन, इन विच ईयर न्यूलैंड पुट फॉरवर्ड हिज ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टिव्स। किस साल में जो न्यूलैंड ने अपनी जो ऑब्जर्वेशन थी, अपने जो मुशाहिदात थे, उसको लॉ ऑफ ऑक्टिव्स की फॉर्म में जो है उसने पेश किया था? ऑप्शन ए 1829, 1864, 1869 या ऑप्शन डी 1896। तो स्टूडेंट्स, का करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन बी 1864। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी एलिमेंट्स वर प्रेजेंट इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स ने जो पीरियोडिक टेबल पेश किया था उस पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद थे? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 60 या ऑप्शन डी 63। तो स्टूडेंट्स, का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 63। नेक्स्ट वन, एमसीक्यूज नंबर 8, मेंडलीव अरेंज एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ। मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल जो पेश किया था उसमें एलिमेंट्स जो है उसको किस बुनियाद पर अरेंज किया था उसने? ऑप्शन ए एटॉमिक नंबर, ऑप्शन बी एटॉमिक मास, ऑप्शन सी एटॉमिक वॉल्यूम या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एटॉमिक मास। मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल पेश किया था उसके मुताबिक उसने जो एलिमेंट्स थे उनको एटॉमिक मैसेज के लिहाज से अरेंज किया था। नेक्स्ट वन, इन विच ईयर मेंडलीव डिस्क्राइब्ड हिज पीरियोडिक लॉ। किस साल में जो है मेंडलीव ने अपना जो पीरियोडिक लॉ है वो पेश किया था? ऑप्शन ए 1869, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1859 या ऑप्शन डी 1870। तो स्टूडेंट्स, का करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन ए 1869। नेक्स्ट वन, इन विच ईयर मॉजले डिस्क्राइब्ड हिज पीरियोडिक लॉ।
किस साल में मोज़ले ने अपना जो पीरियोडिक लॉ है वो पेश किया था? तो स्टूडेंट्स का जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं 1910, 1912, 1913 या डी ऑप्शन 1915। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन बी 1913। नेक्स्ट वन, मॉज़ले अरेंज द एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ। मॉज़ले ने जो अपना पीरियोडिक टेबल पेश किया था उसके मुताबिक उसने एलिमेंट्स को किस बेसिस पर, किस बुनियाद पर अरेंज किया था? ऑप्शन ए एटॉमिक नंबर, ऑप्शन बी एटॉमिक मैसेज, ऑप्शन सी एटॉमिक वॉल्यूम या ऑप्शन डी जो है नन। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन ए एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट वन, in periodic table in modern periodic table the elements in a group do not have continuously increasing dash। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं इनमें कौन सी चीज़ जो है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज नहीं करती, यानी मुसलसल इंक्रीज नहीं करती, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज नहीं करती। ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है जी एटॉमिक नंबर, ऑप्शन बी एटॉमिक मैसेज, ऑप्शन सी एटॉमिक वॉल्यूम या ऑप्शन डी नन। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन है एटॉमिक नंबर। ठीक है, आप अगर ये जो पीरियोडिक टेबल हमें बुक के अंदर दिया हुआ है इसको अगर हम गौर से देखें तो चाहे कोई भी ग्रुप आप निकाल के देख लें, उन ग्रुप के अंदर आप देखेंगे कि जो एटॉमिक नंबर है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रहा। कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज का मतलब होता है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5। तो ग्रुप्स में जो एटॉमिक नंबर है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल पहला ग्रुप है तो पहले ग्रुप के अंदर जो है वो पहले ये हाइड्रोजन है हमारे पास, उसके बाद लिथियम है, फिर उसके बाद सोडियम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3 और फिर सोडियम का हमारे पास जो है 11। इसके बाद अगला पोटेशियम आता है उसका 19। तो ये कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग नहीं है। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर टोटल कितने ग्रुप्स हैं? ऑप्शन ए 8, बी 10, सी 15 या डी 18। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन है डी 18। टोटल हमारे पास जो है 18 ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी पीरियड्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें टोटल कितने पीरियड्स जो हैं वो मौजूद हैं? तो स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 7। टोटल 7 पीरियड्स हैं और टोटल 18 जो है वो ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी एलिमेंट्स प्रेजेंट आर प्रेजेंट इन फर्स्ट पीरियड। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट पीरियड है, पहला पीरियड, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है 2। पहले पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सेकंड एंड थर्ड पीरियड। सेकंड और थर्ड पीरियड में जो है वो कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं? ऑप्शन दिए हुए 2, 8, 18, 32। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 8। सेकंड और थर्ड इन दोनों पीरियड्स में जो है हमारे पास 8 एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के अंदर जो है वो हमारे पास कितने एलिमेंट्स मौजूद होते हैं? तो फोर्थ और फिफ्थ इन दोनों में स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि इसमें हमारे पास 18 जो है एलिमेंट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सिक्स पीरियड। छठे पीरियड में हमारे पास जो है वो कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो छठे में हमारे पास 32 एलिमेंट्स होते हैं जी, 32। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सेवन्थ पीरियड। सेवन्थ पीरियड जो लास्ट पीरियड होता है पीरियोडिक टेबल का, उसमें कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं? तो स्टूडेंट्स उसमें भी जो है वो 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन, एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड शो डैश प्रॉपर्टीज। हमारे पास अगर एक ही पीरियड हो, ठीक है, यानी लेफ्ट से राइट अब हमने जाना है, तो पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरह की होती है? हमें ऑप्शंस दिए हमें सेम, डिफरेंट, बोथ ए एंड बी या डी नन। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि पीरियड में जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो सब एलिमेंट्स की डिफरेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप शोज डैश प्रॉपर्टीज़। जो ग्रुप के अंदर अब अगर एलिमेंट्स होंगे, अब हमने टॉप टू बॉटम आना है, लेफ्ट टू राइट नहीं जाना, ग्रुप की बात हो रही है। तो टॉप टू बॉटम जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज तमाम एलिमेंट्स की सेम होती है, आपने याद रखना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ए सेम। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी एलिमेंट्स
ब्लॉक्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें टोटल कितने ब्लॉक्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, इसमें टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं जिसको हम SPDF ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो हैं 4 ब्लॉक्स होते हैं, जिसका करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट वन, MCQs नंबर 23। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ। अब इसमें हमें कहा जा रहा है कि एलिमेंट्स को अगर हम 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो किस बुनियाद पर करते हैं हम? शेल्स की बुनियाद पर, सब शेल की बुनियाद पर, एटॉमिक मास की बुनियाद पर, या एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर? तो स्टूडेंट्स ये नाम से ही जाहिर है, हमारे पास 4 ब्लॉक्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया SPDF ब्लॉक, ठीक है। तो ये जो SPDF है ये सब शेल होते हैं, तो हमने इन 4 ब्लॉक्स को सब शेल की बुनियाद पर जो है वो क्लासिफाई किया हुआ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी बी, सब शेल। नेक्स्ट वन, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 हैव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन विच सब शेल? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं इनके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो किस सब शेल में आते हैं? तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि ग्रुप 1 और 2 इन दोनों के जो आखिरी, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन तमाम एलिमेंट्स के जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो एस सब शेल के अंदर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 13 टू 18 जो ग्रुप्स हैं उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी इलेक्ट्रॉन्स किस सब शेल में आते हैं? तो ये आपने याद रखना है जी, इसका करेक्ट ऑप्शन है जी बी, पी सब शेल के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, हु आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इन्फीरियर मेटल्स टू सुपीरियर मेटल्स? वो कौन थे जिन्होंने इन्फीरियर मेटल्स को सुपीरियर मेटल्स में कन्वर्ट करने की कोशिशें की? ऑप्शन दिए हुए अल्केमिस्ट, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स या नन। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास मेटल्स का जिक्र होगा, जब भी हमारे पास केमिकल्स का जिक्र होगा, तो वहाँ पर फिर जो है केमिस्ट जो है वो उनकी बात होगी। तो यहाँ पर हमसे मेटल्स का पूछा गया है कि वो कौन लोग थे कि जिन्होंने इन्फीरियर मेटल्स को सुपीरियर मेटल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी अल्केमिस्ट, कीमिया दान जो थे उन्होंने ये किया था। नेक्स्ट वन, विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट पीरियड? पहले पीरियड जो फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? ऑप्शन दिए हाइड्रोजन, हीलियम, बोथ हाइड्रोजन एंड हीलियम, या डी नन। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, बोथ ए एंड बी। पहले पीरियड के अंदर होते ही 2 हैं और वो हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट वन, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स आर कॉल्ड। पीरियोडिक टेबल में जो सेकेंड और थर्ड पीरियड हैं उनके लिए क्या नाम रखा गया जी, वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस दिए हुए नॉर्मल पीरियड, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, नॉर्मल पीरियड। और इनको नॉर्मल पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो इन दोनों में जो है 8 इलेक्ट्रॉन है और बाकी जो हैं पीरियड्स वो उनमें इलेक्ट्रॉन जो सॉरी एलिमेंट्स वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इन दोनों में सिर्फ 8 जो है वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको जो है नॉर्मल पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट वन, विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड? सेकेंड पीरियड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं जी? ऑप्शन दिए हुए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, या डी ऑल। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये तीनों ही सेकेंड पीरियड के अंदर आते हैं, तो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑल। एलिमेंट्स विथ अटोमिक नंबर 58 to 71 आर कॉल्ड। वो एलिमेंट्स जिनका जो अटोमिक नंबर है 58 से 71 के दरमियान है, वो तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, बोथ ए एंड बी, या डी नन। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि 58 से 71 के दरमियान जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ये एटॉमिक नंबर की बात हो रही है, वो तमाम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 58 से 71 के दरमियान है वो लेंथेनाइड्स कहलाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट वन, लेंथेनाइड बिलोंग्स टू विच पीरियड? लेंथेनाइड जो हैं ये किस पीरियड से ताल्लुक़ रखते हैं? ऑप्शन दिए में 4th, 5th, 6th या 7th। तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है, इसका करेक्ट ऑप्शन है 6th। लेंथेनाइड जो हैं ये 6th पीरियड के एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट वन, MCQs नंबर 32। इसमें हमें कहा जा रहा है कि एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 90 to 103 आर कॉल्ड। 90 से 103 तक जो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं, यानी वो तमाम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 90 से 103 है, वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन दिए में लेंथेनाइड,
एक्टिनाइड्स बोथ ए एंड बी या डी नन। तो स्टूडेंट्स का इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी एक्टिनाइड्स। नेक्स्ट वन, एक्टिनाइड्स आर बिलोंग टू पीरियड। एक्टिनाइड्स जो है वो किस पीरियड से ताल्लुक़ रखते हैं? तो स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सेवन्थ पीरियड से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट वन, लेंथेनाइड सीरीज इज स्टार्टेड फ्रॉम द एलिमेंट्स। लेंथेनाइड की जो सीरीज़ है ये किस एलिमेंट से शुरू होती है? ठीक है, पीरियोडिक टेबल में किस एलिमेंट से जो है वो लेंथेनाइड्स की जो सीरीज़ है ये शुरू होती है? तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए लेंथेनम। ये नाम से ही जाहिर है लेंथेनम से ये सीरीज शुरू होती है, तो इसका नाम भी जो है लेंथेनाइड्स रखा गया है। नेक्स्ट वन, अटोमिक नंबर ऑफ लेंथेनम इज। लेंथेनम का जो अटोमिक नंबर है वो क्या है? 57, 58, 59, 60। तो जब आप पीरियोडिक टेबल में जाकर देखते हैं तो लेंथेनम का जो अटोमिक नंबर है वो है 57। ठीक है, ये जो लेंथेनम है ये इस सीरीज लेंथेनाइड सीरीज का हिस्सा तो नहीं है, इसके बाद जो है 57 के बाद फिर ये सीरीज शुरू होती है। नेक्स्ट वन, एक्टिनाइड सीरीज इज स्टार्टेड फ्रॉम द एलिमेंट्स। एक्टिनाइड्स की जो सीरीज है वो किस एलिमेंट के बाद से जो है वो शुरू होती है? तो नाम से जाहिर है जी एक्टिनाइड जो है वो एक्टिनम से जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, अटोमिक नंबर ऑफ एक्टिनम इज। अब एक्टिनम का अटोमिक नंबर हमसे पूछ रहे हैं जी कि क्या है उसका, 57, 60, 80 या 89। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है जी 89, क्योंकि ये सीरीज फिर 90 से शुरू होती है। तो इसका जो एक्टिनम का अटोमिक नंबर है वो हो गया 1 लेस देन 90 यानी 89। नेक्स्ट वन, ग्रुप नंबर टेल्स अबाउट। इनमें से हमारे कौन सा ऑप्शन जो है वो हमने बताना है कि ठीक है कि ग्रुप नंबर जो है वो हमें क्या बताता है? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बी शेल्स बोथ ए एंड बी, या डी नन। ठीक है, तो अगर हम कहें जी फॉर एग्जांपल आप कह लें जी कि हेलोजन जो है ये ग्रुप 7A एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब ग्रुप 7A का मतलब क्या होगा? उनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो ग्रुप नंबर है वो हमें किसी भी एलिमेंट्स के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमें वो बताता है। नेक्स्ट वन, MCQs नंबर 39, पीरियड नंबर टेल्स अबाउट द। पीरियड नंबर जो है किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर हमें क्या बताता है? तो ऑप्शन दिए हुए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स बोथ ए एंड बी, या डी नन। तो स्टूडेंट्स जो पीरियड है वो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स के बारे में बताता है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर टोटल कितने शेल्स हैं। ठीक है, तो पीरियड नंबर जो है ये नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता है, और ग्रुप नंबर जो है आखिरी शेल के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बारे में बताता है। नेक्स्ट वन, विच पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कंसिडर्ड एज इनकम्प्लीट पीरियड। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सा पीरियड है जिसको इनकम्प्लीट समझा जाता है? ऑप्शन दिए में 4th, 5th, 6th या 7th। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी 7th। नेक्स्ट वन, विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप 1। ग्रुप 1 के अंदर जो है वो कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो पाए जाते हैं? हमें ऑप्शन दिए हुए हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम या डी ऑल। तो स्टूडेंट्स ग्रुप 1 में ये तीनों ही पाए जाते हैं, इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑल। नेक्स्ट वन, ग्रुप 1 इज आल्सो कॉल्ड। ग्रुप 1 का जो दूसरा नाम है वो क्या है? अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन या हेलोजन। तो स्टूडेंट्स ग्रुप 1 को हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए अल्कली मेटल। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ग्रुप 1 एलिमेंट्स के जो आखिरी शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो ग्रुप है वो हमें बताता है कि आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब चूंकि यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है ग्रुप 1, तो इसका मतलब यह है कि इस ग्रुप 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन तमाम के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, द ग्रुप 1 and 2 and 13 to 17 contain the elements। ग्रुप 1, 2 और 13 to 17 ये जो ग्रुप्स हैं ये इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि ग्रुप 1, 2 और फिर 13 से लेकर 17 तक इनका दूसरा नाम जो है वो ग्रुप ए भी कहलाता है। तो ग्रुप ए एलिमेंट्स को जो है वो क्या नाम दिया जाता है? ग्रुप ए एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है नॉर्मल, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या आउटर ट्रांजिशन ऑफ एलिमेंट्स।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, नॉर्मल एलिमेंट्स। ग्रुप ए वाले जो है यानी 1 से 2 और 13 to 17 ये नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट वन, 17 ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज। ग्रुप 17 और ग्रुप 17 का जो अब हम देखेंगे, ग्रुप 17 जो है उसका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन दिए हमें अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हेलोजेंस या नोबल गैसेस। तो हमसे सिर्फ ग्रुप 17 का पूछ रहा है। ये सेकंड लास्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का और इसको हम हेलोजेंस भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो ए की फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो ये बनता है जी ग्रुप 7A, ठीक है। तो ग्रुप 7A या ग्रुप 17 आर आल्सो कॉल्ड हेलोजेंस। नेक्स्ट वन, 17 ग्रुप एलिमेंट्स कंटेन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ये जो 17 ग्रुप है यानी ये जो हेलोजेंस हैं इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि इन तमाम हेलोजेंस के जो आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड। ग्रुप 3 to 12 के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है नॉर्मल एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हेलोजेंस या नोबल गैसेस। तो स्टूडेंट्स ये जो ग्रुप 3 to 12 है ये ग्रुप बी एलिमेंट्स कहलाते हैं और ग्रुप बी एलिमेंट्स को जो दूसरा नाम है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स दिया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट वन, नॉर्मल एलिमेंट्स आर बिलोंग टू। नॉर्मल एलिमेंट्स यानी कि जो ग्रुप ए वाले एलिमेंट्स हैं वो किस ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं। ऑप्शन दिए हुए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बोथ ए एंड बी या डी एंड एफ ब्लॉक। तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि जो ग्रुप ए वाले एलिमेंट्स हैं वो एस ब्लॉक, उनमें एस ब्लॉक भी आता है और पी ब्लॉक भी आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फिर हो गया बोथ ए एंड बी। हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट एमसीक्यूज इस चैप्टर का हमें कहा जा रहा है कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर बिलोंग टू कौन सा ब्लॉक से जो है। अब ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ग्रुप बी वाले एलिमेंट्स ये किस ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हाँ ऑप्शन दिए हुए एस एंड पी, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक या डी एंड एफ ब्लॉक। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है जी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या ग्रुप बी वाले जो एलिमेंट्स हैं या आप कह लें कि ग्रुप 3 to 12 वाले जो एलिमेंट्स हैं ये इनमें डी और एफ ये दोनों ब्लॉक्स होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया जी डी एंड एफ ब्लॉक। तो स्टूडेंट्स इसके साथ हमारे इस चैप्टर के तमाम एमसीक्यूज़ जो हैं वो कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम एमसीक्यूज़ अच्छे तरह से समझ आ गए होंगे। इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट को किसी भी एमसीक्यूज़ में अगर कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दूंगा। स्टूडेंट्स वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने तमाम क्लास फेलोज़ के साथ इसको शेयर भी करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। शुक्रिया।